में डाउट्स आ रहे हैं। कौन सा चैप्टर में, कौन सा चैप्टर कर रहे हो पहले? कब लगाओगे आप डाउट क्लास? मैं और सोच अमीर से और सब में है कुछ ना कुछ डाउट, लाइन में ज्यादा हो रहा है। यस सर, सब में ही है डाउट तो। हाँ सब में रहेगा, वो तो रहेगा ही बेटे, कोई बात नहीं। वेडनेसडे को क्लास लगाएंगे और उसी दिन डाउट भी लगाएंगे, ठीक है, इसी वेडनेसडे को। यस सर। हाँ इस वेडनेसडे को जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन 2 चैप्टर का रहेगा। ठीक है सर। चलो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन। इसमें हमें बेसिकली पढ़ना है, IUPAC पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन का मतलब लाइक K4 FE simple cation, complex anion, complex cation, सिंपल एनायन। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं। नोट कर लिए? इसको बताओ यार, ये गाना गाता रहेगा। नोट हो गया? यस सर, हो गया। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ जाए, ठीक। तो स्क्वायर ब्रैकेट के कुछ चीजें बाहर होंगी, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। और जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर, है ना। तो ये है। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन क्यों है, क्योंकि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो ये जो आयरन है और जो लिगेंड है, इसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, इसे बोलते हैं लिगेंड्स। और सेंट्रल मेटल एटम हमेशा लुईस एसिड होगा और लिगेंड्स लुईस बेस होगा, है ना। तो लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खास बात है कि अंदर जो भी आयन है वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद बाहर नहीं आते हैं, है ना। तो हमें एक्चुअली में करना है IUPAC। इस चैप्टर में IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगेंड के साइड में
लिगेंड लुईस बेस है। सर वो लिगेंड्स के साइड में क्या लिखा है? लिगेंड्स के साइड में क्या लिखा है? उसी का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। वो सेंट्रल में सर लेफ्ट सेंट्रल अच्छा, मेटल। सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन। कॉम्प्लेक्स कैटायन नेमिंग का रूल है, हमेशा कैटायन की नेमिंग पहले करोगे, एनायन की बाद में। कैटायन अगर कॉम्प्लेक्स हो तो नेमिंग सबसे पहले लिगेंड की, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर और फिर एनायन की नेमिंग। ये रूल है। सर ये ON क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन नंबर। ON मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर। चले, अब जो ऊपर कंपाउंड था उसमें H2O था। दो पेज बिल्कुल सिर्फ पेज रखोगे उसको, उस पर सिर्फ लिगेंड्स नोट करोगे और कुछ भी नहीं नोट करना है, ठीक है? मेरी बात समझ गया? सर छोड़ने हैं 2 पेज। 2 पेज कहीं भी ले लो आप, उस पर और कुछ मत लिखना, उस पर सिर्फ लिगेंड की नेमिंग करनी है। जैसे अभी पहला लिगेंड है आपके पास वाटर, इसको एक्वा बोलते हैं ना, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो क्रोमियम पे, ये 0 तो ये 0, यहाँ पे जो कुछ रहेगा उसको उठा के लाके यहाँ रख देना। तो इसमें क्या हो जाएगा? हेक्सा एक्वा, ये 6 है ना, हेक्सा एक्वा क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो रोमन में लिखोगे सल्फेट, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 2 सल्फेट। सर वो पॉजिटिव था तो 8 नहीं लगेगा? पॉजिटिव था तो 8 जो लगता है सर। 8? ये सर क्रोमियम में 8 कैसे आएगा बेटे? ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हो ना आप? सर नहीं, वो क्रोमेट होता है ना। अरे वो तब लगता है बेटा वो तो जब anion बनता है तब होता है हम्म, कॉम्प्लेक्स। प्लेटिनम CO NH3 4, PO3 पे -3 होता है, यहाँ +3, CO पे 0, NH3 पे 0। NH3 का नाम क्या होगा? उस पेज पे आप नोट करते जाओगे एक एक लिगेंड। NH3 और CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल। मेरी बात समझ गए? और NH3 को अमोनिया नहीं बोलते, अमीन बोलते हैं। सर ये -3 कहाँ पे लिखा है आपने? -3 का अपोजिट करना है बेटे, यहाँ जो उधर माइनस रहेगा उसका अपोजिट कर देना है। अभी धीरे धीरे सीख जाओगे, लिख लो आप, है ना?
सर PO4 आएगा, PO3 आएगा। PO4 आएगा बेटे, H3PO4 होता है ना, तो ये 3 हाइड्रोजन हटाओगे तो -3 लगेगा। ठीक है बच्चे। सर ये जो आप साइड में नाम नेमिंग लिख रहे हैं, ये आप हमें पैकेज में नोट करना है। आपको मैंने 2 पेज छुड़वाया है ना, यस सर। उसी पेज पे उसको नोट करते जाना है। अभी वो दोनों पेज फिलअप हो जाएगा। लिख लिया। अब इसकी नेमिंग जरा बताओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना। टेट्रा, कार्बोनिल, टेट्रामीन। नो 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 नो, टेट्रामीन। टेट्रा का नहीं लेते, अमीन का पहला अक्षर लेंगे तो ए है, और ये कार्बोनिल है ना। यस सर। तो टेट्रा अमीन कार्बोनिल प्लेटिनम 3 फॉस्फेट। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। गुड। टेट्रा अमीन कार्बोनिल प्लेटिनम 3 फॉस्फेट। पहले मैं कई सारे लिगेंड्स लिखवा देता हूं, वो 2 पेज जो खाली छोड़ा उस पर पहले लिख ही लो आप। इसको बोलेंगे मिथाइल अमीन, ये भी लिगेंड है। चार्ज का भी ध्यान रखना, न्यूट्रल है ये सब, है ना। और SO4 डबल माइनस को क्या बोलेंगे? सल्फेट बोलते हैं ना। तो जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका ई हटा के ओ लगा देना, सल्फेटो। SO5 हो तो पर सल्फेटो। सल्फाइटो। थायोसल्फेटो। सल्फाइड। कार्बोनेटो। और क्या था? फॉस्फेट होता है तो फॉस्फेटो। नाइट्रेटो। नाइट्राइटो। और नाइट्रेटो। हाइपोनाइट्राइटो। साइनो। साइनो। ऑक्सो। परऑक्सो। सुपर ऑक्सो। डाई ऑक्सीजन। डाई नाइट्रोजन।
एमाइडो, इमीडो, नाइट्राइडो, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रो, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम। ज्यादा तो नहीं हो गया? एक पेज हो गया है। बहुत ज्यादा हो गया। अभी तो ये मोनोडेंटेट है, ऐसे ही बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटा, हेक्सा। सर जी साहब। एनो क्या सर? नाइट्रोसिल। चले, नोट हो गया इतना? यस सर। एक और है, थायोसाइनेटो, और NCS, आइसोथायोसाइनेटो। ये मोनोडेंटेट हो गए, मेनली मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और हेक्साडेंटेट। चलो, एक पेज फिलअप हो गया। यस सर। अब ये सब ध्यान से देखो, तो ये सारी चीजें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में लिखाई हैं, मोल में। आप याद करो, मोस्टली चीजें मोल में मैंने आपको बताई हुई हैं। आपको नेमिंग का मेथड बताया था ना, वहां पे सिखाया हुआ। और क्या लो, कुछ भी ले लो। नेमिंग PY, एक और चीज उसी में ऐड कर लो, पायरिडीन। न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं है इस पे, चार्ज 0। और पेज छोड़ दे सर इसके बाद। जी क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो बच्चे? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। चलो, आप लगता है डिस्कनेक्ट हो। हाँ, जरा देखो, ये मैंने जो चार्ज का रिप्रेजेंटेशन किया, ये समझ आ रहा है? यस यस सर। यस सर। जरा ध्यान देना। तो यहाँ +2 आ गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का अरेंज करो। सबसे पहले कौन आएगा? एक्वा, 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 देन मिथाइल, मिथाइलमीन, मिथाइलमीन, देन
pyridine, pyridine. Then सल्फेटो, sulfato, then कार्बन मोनोऑक्साइड, no, ये कोबाल्ट है. This is metal. cobalt, बिना मेटल के कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा. दिस इज ए कोबाल्ट नॉट कार्बन. ये तो सिर्फ तब लिगेंड हो जाएगा ना. तो सारी नेमिंग करके कोबाल्ट 2 कर देना और 2 रोमन Yes, में sir. लिख 2 रोमन में लिख. चलो. ऊपर में जो लिगेंड की लिस्ट बनाई है उसमें हेलोजन तो आपने ऐड ही नहीं किया. इसको क्या बोलते हैं? सर Fluoro. फ्लोरिडो Hydro, फ्लोराइडो या फिर Fluoride. फ्लोरो. Fluorido. फ्लोराइडो या फिर फ्लोरो. फ्लोरो भी बोलते हैं. फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो बोलते हैं ना. अब एक और नाम था वो भी नहीं लिखा, वो भी लिस्ट में ऐड करो. ये सब लिस्ट में ऐड करना है. ClO को क्या कहते थे? हाइपोक्लोराइडो, Yes. क्लोराइडो, क्लोरेटो, सर ऊपर वाले के नाम क्या है? आई माइनस का क्या होगा? आइडो. आइडो लगा दो और क्लोरेटो. टंग को ना वैसे बनाना है जैसे सेल्फी लेते टाइम बनाती हैं लड़कियां. अब ऐसे ही ये हो जाएगा ब्रोमो वाला. इन सब की नेमिंग फर्स्ट चैप्टर में करवाई हुई है. सर बोलो. सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज कैसे निकालते हैं सर? आ रहा है अभी. ओके सर. थोड़ा वेट करो बेटे, आज की क्लास में सीख जाओगे. डोंट वरी. इन चारों की नेमिंग मैंने नहीं लिखा है, लिख लोगे? हाइपोब्रोमाइडो, ब्रोमाइटो. Yes. सर वो ब्रोमीन का लिखते वक्त आपने क्लोरीन का भी ऐड कर दिया. ClO4 नेगेटिव. ClO, सॉरी वो आदत पड़ी है Cl वाली. ये लो. ओहो, इतने तो लिगेंड है बेटे. लिगेंड अगर नहीं याद होगा, चार्ज नहीं याद होगा तो आप ना तो नेमिंग कर पाओगे ना ये चैप्टर आएगा. कुछ बुझाया? Yes, sir. पूछो. क्या कह रहे हो? चले आगे. Yes, sir. सर IO नेगेटिव वाले का हाइपोआइडिडो. हाइपो आई क्या हो गया? हाइपो आयोडाइडो. आयोडीन हाइपो आयोडाइड होता है ना. तो जैसे क्लोराइटो, ब्रोमाइटो, आयोडाइटो. अब नेमिंग करते हैं. आप लोग को चार्ज का नहीं पता चला है. कोई भी मेटल बताओ, मैं वो मेटल लेता हूं. छोड़ो आप. चलो आयरन ले लो इस बार. Yes, sir. कोई भी लिगेंड बताओ आप, जो भी आपको अच्छा लगता हो. Sir, acetate group जो. ये लो एसीटेट ले लिया. और बोलो. Nitro group. सर इथाइलिन डायमीन. सर IO3 माइनस क्या होगा? आयोडेटो. क्लोरेटो है ना.
क्लोरेटो की जगह ब्रोमेटो, आयोडेटो। ये हो गया। चलो ये तो खैर रहेगा। अब मैं बाहर ये कर देता हूं। अब आयरन पे जरा ऑक्सीडेशन नंबर आप बताओ। कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चार्ज डेवलप हो रहा है। पहले आप ट्राई करो और गलती होती है तो मैं बताता हूं। सर +2 आएगा। +1 ठीक +1 ठीक। सर अच्छा पहले बताओ, +2 अच्छा पहले बताओ क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है Cl पे? माइनस -, वाटर पे बोलो, 0 0 NO3 पे बोलो, -1 -, HNO3 होता है ना बेटे, तो H रिमूव किया गया है -1। इस पे बोलो, -1 -1 एसिटिक एसिड होगा ना। यस तो कितने माइनस दिख रहे हैं आपको? -3। तो इसका मतलब उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ +3 आएगा, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर तो न्यूट्रल था ना बेटे। अभी देखो कुछ समझ आ रहा है कैसे चार्ज डेवलप हो रहा है इस पे? +1 आएगा। यस सर। क्या कह रहे हो बेटे? समझ नहीं आया मुझे। +1 आएगा। +1 नहीं आएगा बेटे, आप स्क्रीन देख नहीं रहे हो। सर Cl तो बाहर है ना, बाहर और अंदर से कोई नहीं मतलब होता, तो चार्ज तो कोऑर्डिनेशन पे +1 आ जाएगा ना पूरे कंपाउंड पे, हाँ। फिर उसको जब बैलेंस करेंगे तो +3 हो जाएगा। अच्छा आप लोग देखो, अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो ये पहले ब्रेक डाउन कर लेना। ये ब्रेक करोगे तो ऐसे करोगे, Cl- और यहाँ प्लस, तो ये आयन हो गया। आयरन का निकालना, उसको X मान लेना। प्लस एसीटेट पे आपका -1 आप कह रहे हो, इस पे -1 कह रहे हो, इस पे 0 बोल रहे हो। इक्वल टू +1 करोगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बेटे? देखो +3 आ गया कि नहीं आ गया? ये मेथड तो आपने 10th क्लास में सीखा था ना। बट आप जब नेमिंग करने जाओगे नीट एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होगा कि लेट करोगे कि x है, ये है, वो है। तो आप जैसे भी है अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसी तरीके से हैबिचुअल हो जाओ और वो आई थिंक आज की क्लास खत्म होते होते हो जाओगे। डोंट वरी। सर एसीटेटोल एसीटेटो आएगा क्या? हाँ बेटे, जितने भी नेगेटिव है सब में O लगा देना। लेकिन सिर्फ लिगेंड में, क्लोरीन लिगेंड नहीं है तो इस बार क्लोरीन क्लोरीन ही लिखा जाएगा। क्लोरीन जब कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर आएगा तब तो लिगेंड होगा ना, बाहर लिगेंड नहीं है, वो अंदर है वो लिगेंड। तो जो अगर यही क्लोरीन अंदर होता तो क्लोराइडो या क्लोरो, लेकिन अगर बाहर है तो सीधा सीधा क्या क्लोराइड लगा देंगे, ई लगाएंगे, ओ नहीं करेंगे। अच्छा अल्फाबेटिकली बताओ। सर सबसे पहले तो एसीटेट होगा, एसीटेटो, देन एक्वा, एक्वा, नाइट्रेटो, नेट्रेटो, आयरन। हाँ, एसीटेटो, एक्वा, नाइट्रेटो, आयरन 3, क्लोराइड। नोट करो। चलो जैसे कभी कभी हम वहाँ पे फेरस से फेरेट ऐसे लिखते हैं। वो बेटे कॉम्प्लेक्स में नहीं होता कभी भी फेरस। सर आपने बोला था कट। बेटे मेरी बात सुन, ये है फेरस क्लोराइड और ये है फेरिक क्लोराइड। फेरस और फेरिक यहाँ होता है, कॉम्प्लेक्स में आयरन रहेगा। ठीक है सर। सर बोलो। अरे बोल बच्चे, जल्दी बोल। छोड़ो, आपका माइक सही नहीं। नोट कर लिया? एसीटेटो, एक्वा, नाइट्रेटो, आयरन 3, क्लोराइड। क्लियर हो गया? यस सर। चलो अब मैं नेमिंग दूसरे तरीके वाला बताता हूँ। इसको आप ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे बच्चे, ध्यान देना।
ये होगा। अभी समझ आया, यहाँ पे 4 प्लस है तो यहाँ पे -4 कर दिया मैंने, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल था। Yes, यस सर। अब ध्यान देना, पहले चार्ज निकालो। इस साइनाइड पे -1 होता है क्योंकि HCN होता है, तो -6, इसका अपोजिट इस पे करना, +6। और यहाँ पे -4 था, इसको एज इट इज ले आके रखना या इसका अपोजिट करना। देखो इसमें कंफ्यूजन है। नहीं समझ आया? yes, sir. आगे सर। तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो क्या होगा? हेक्सासाइनो कोबाल्टेट। नेमिंग में ध्यान रखना, नेमिंग इसमें भी कैटायन और फिर एनायन, बट इस बार कैटायन पहले है तो सिंपल है, एनायन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगेंड लिखते हैं, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, और लिगेंड मेटल, सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन नंबर। बस सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में हमेशा क्या लगाओगे? 8। कुछ स्पेसिफिक मेटल को छोड़ के सब में 8 लगा देना है। तो एक और चीज ध्यान देना, बाहर कितने पोटेशियम है? 4. 4 4 4 4 के लिए क्या होता है? सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे लेकिन। हाँ, बाहर बाहर कभी भी डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करोगे। 1 हो तब भी पोटेशियम, 2 हो तब भी पोटेशियम, और 10 हो तभी भी पोटेशियम ही लिखोगे। सर ये पिछले वाले में तो हमने अना हर एक पेशेंट को एक ही दवा दोगे क्या? मर जाएगा अगला। सर उस मेरी बात समझे बेटे? रूल अलग है, उसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन था, ध्यान से देख जाके। इसमें कॉम्प्लेक्स एनायन है, 2 रूल्स हैं। कुछ हजम हुआ? एक को फीवर था और एक को क्या था? कोरोना था। दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? अच्छा, नेमिंग लिखे? Yes, सर sir. पोटेशियम Yes, sir. पोटेशियम हेक्सासाइनो कोबाल्टेट। कोबाल्टेट 2 आएगा ना? जी बेटे, कोबाल्टेट 2, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, मोस्ट पॉपुलर कंपाउंड है ये, पहचानते होगे कि नहीं? क्या आएगा नाम? पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। +2 आएगा आयरन के। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो, आयरनेट नहीं, क्या? फेरस। फेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। यस सर सेम। चलो लिगेंड की प्रैक्टिस करवाता हूँ। सर ये पोटेशियम +2 में क्या कर रहे थे? बहुत मजे लिए हो। यस सर। सब तेल निकलेगा। ये लो, चलो खेलो, खेल है। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर बताओ।
तो प्लस Plus वन प्लस वन कैसे +4 आया? तो प्लस टू +1 है plus प्लस वन नहीं आया सर। +1 जिसका कुछ गड़बड़ आ रहा है मुझे बताओ कि कैसे किया उसने कि गड़बड़ हो गया। अभी मैंने ऊपर चार्ज इसलिए लिखवा दिया बेटे सब पे। इनफैक्ट मैंने पहले चैप्टर में बताया हुआ था, फिर भी बताया। क्यों? क्योंकि भूल गए होगे सब। अल्फाबेटिकल की कहाँ से शुरुआत करें? क्लोरेटो से। क्लोरेटो से। ये है क्लोराइडो, ये है क्लोराइटो, ये ITO और ये IDO, और ये तो सल्फाइटो होगा, और ये क्लोरेटो होगा। सर क्लोरो से करेंगे नहीं आएगा? क्लोरो से सेम नहीं आएगा क्या? क्लोरेटो से करेंगे। देखो, क्लोरो Cl और क्लोरो भी लिख क्लोरेटो है ना, एक ही चीज है। आप इन दोनों में से कोई भी ले लो। वैसे होता क्या है कि अगर फर्स्ट वर्ड उसका लेक्चर जो है कॉमन हो जाए तो सेकंड, सेकंड हो जाए तो थर्ड, इस तरह से मैच करते जाते हैं, तो वो मैच कर लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट इसकी नेमिंग क्या बन जाएगी? पोटेशियम आप क्लोरो कर दो, क्लोरो, क्लोरेटो, है ना, और क्लोराइटो, क्लोरेटो, सल्फाइटो, फेरेट 1। सर थोड़ा धीरे सर, लिखना भी है। एक एक करके बोलना सर। मैं नहीं बोलूंगा, मैंने ऊपर लिखवाया हुआ है, वहां से लिखो। पोटेशियम क्लोरेटो आएगा ना पहले? वो सर कोई दिक्कत नहीं। क्लोरेटो, क्लोराइटो, सर फिर पहले सर क्लोरेटो, अगर हम फिर Cl क्लोराइडो, तो फिर क्लोरो भी होता क्लोराइडो। मैं क्या कह रहा हूं कि आप कोई भी लिख लो, अभी उसमें इशू नहीं है। समझ गए बात को आप? है। यस सर। क्लोरेटो पहले आएगा, क्लोराइटो बाद में आएगा, क्योंकि ATO आता है और एक ITO है, तो वहां डिफरेंस हो जाएगा। सर ऐसे तो फिर आइडो वाला आना चाहिए पहले। नहीं तो क्लोराइडो उससे पहले ना सल से स्टार्ट हो रहा है ना। क्लोरेटो क्लोराइडो क्लोराइटो। सर पोटेशियम क्लोरेटो क्लोराइटो क्लोराइडो सल्फाइटो फेरेट 1। यस सर। तो क्लोराइडो Yes, sir. भी होना चाहिए पहले। हाँ क्लोराइडो आना चाहिए ना, क्लोराइड। क्लोराइडो फिर क्लोराइटो। हाँ हाँ राइट। तो इसका बता तो दो। चलो दूसरा एग्जाम्पल करो, अभी अपने आप समझ जाओगे। उसमें पता चला लगे रहे, कुछ फायदा नहीं हुआ। चलो इसकी नेमिंग करो। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? -2 है सर, +2 +2 बेटे SO5 प्लस H2SO5 4 H2SO5 है ना, तो SO5 पे -2 होता है और 2 है, तो -4 हो जाएगा ना।
Yes, sir. +4. अब स्टार्ट करो कैल्शियम से। कैल्शियम एसिटेटो कैल्शियम एसिटेटो पर पेटो क्लोरेट डाई क्लोरेटो पर पर सल्फेटो सल्फेटो प्लैटिनम। प्लैटिनम प्लैटिनम प्लेटिनेट। लिखेंगे प्लैटिनेट ना। प्लैटिनेट हो प्लेटिनेट। सर इसका नाम ना बन नहीं रहा है सही से ना, प्लैटिनम और प्लैटिनमेट ऐसे अजीब लग रहा है, लेकिन सर लिख दिया। प्लेटिनेट। नेट लगेगा ना। अच्छा चलो, कैल्शियम हो गया, उसके बाद एसीटेटो, पर क्लोरेटो, डाई पर सल्फेटो और प्लेटिनेट, है ना। पहले प्लेटिनेट हो। अच्छा, अब जरा लिगेंड वाली लिस्ट में एक बार दोबारा लौटो। लिगेंड वाली लिस्ट में आओ। वो एक पेज फिलअप हुआ था ना, एक पेज खाली है अभी। यस सर। इतने सारे लिगेंड है। देखो जरा पेज नंबर 3 पे आओ, बाइडेंटेट लिगेंड होगा। Yes, sir. वो एक पेज जो लिखे हो वो मोनोडेंटेट है, ये बाइडेंटेट है। अभी बताता हूं बाइडेंटेट मोनोडेंटेट का मतलब। ईन। वैसे तो आप लोग +2 पढ़े हुए हो तो इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटे। सर ये हमें उसी टेबल में लिखना है ना? हाँ जी, और उसी यस सर इथाइलिन डाइअमीन। हाँ तो हो इसलिए रही है कि पढ़ा नहीं तो फिर क्या होगा। इसको बोलते हैं GLY, ग्लाइसिनेटो। ऑक्जेलेटो। नाम सुना है ना सबका, या नहीं सुना? सुना है सर। यस सर। बहुत सारे कंपाउंड है। अब एक DMG भी है। डाइमेथाइल डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। देखना जरा कितना बढ़िया बढ़िया नाम है सब। तो इतने महंगे महंगे नाम है सर। ये चैप्टर थोड़ा है समझने वाला चैप्टर। इसके बाद थोड़ा जल्दी होगा सिलेबस फिर। ये चैप्टर ब्रेकर है। चले। Yes, sir. ये तो लिगेंड याद करना मुश्किल होगा। AC एसीटल। Acetinato. सर जो पैकेज में एरो बने हुए हैं वो क्या है? वो डेंटेट है, मतलब एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जैसा आपके सर पास। जी। सर आप 12th में तो इतने तो नहीं पढ़े थे, 12th में तो 4 ही पढ़े थे बायोडेंटेट। तो यार अब बड़े भी तो हो गए ना, 1 साल सीनियर हो सीबीएसई गया। लेवल पे पढ़ा था ना शमा। अभी तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। बेटे क्या हर समय सेकंड क्लास में ही थोड़ी रहोगे, टेबल ही पढ़ते रहोगे क्या? बड़े हो गए हो अब। लेकिन सही रहता। लेकिन सही था वो।
यस सर। सर अब ट्राइडेंट। सबको यही लगता था सीबीएसई सही था। अब इतना पढ़ना पड़ रहा है ना। हाँ, लेकिन कभी ना कभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी ही थी। यस सर, पढ़ना तो आप था ही सर। वो बाइडेंटेड थे, ट्राइडेंटेड में एक ही है। जिंदगी जीने का मजा तो अब है जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं। डाईईन, डाईथाइलिन ट्राईएमीन। बस इसमें एक ही है, मजे करो। टेट्राडेंटेड। सर वैसे ये वाला तो ठीक ही है, हम्म। सेम है ट्रायो टेट्रा वाला। ट्राईइन मतलब ट्राईथाइलिन टेट्रामीन। ट्राईथाइलिन ये भी एक ही है। सर जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें तो मोनोडेंटेट ही पूछ ले तो बोलते हैं, हाँ, मतलब बाइडेंट। ज्यादातर मोनोडेंटेट ही आता है बेटा। अब बात आती है पेंटाडेंटेड। उस दिन क्लास ही नहीं हो पाई इसलिए क्योंकि आप लोग कोई और टाइम रख लिए थे और वो उस टाइम पे खाली नहीं थे। इथाइलिन डाइमीन ट्राई एसीटेटो। तो इस वजह से अब फिर से वेडनेसडे को लगाएंगे क्लास। इस बार वेडनेसडे को इवनिंग में लगाऊंगा, ओके सर। 3 to 6। 3 घंटे। 2 घंटे की क्लास होगी, फिर 1 घंटे डाउट। जिसमें दम बचेगा फिर वो डाउट पूछेगा। ओके सर। है ना, मतलब पूरी टेस्टिंग होगी। चलिए। सर अब आदत हो गई सर आपकी क्लास की ना, इतना पेशेंस बन गया है अब। हेक्साडेंटेड भी अप्रॉक्सीमेट सेम ही है। एक क्लास तो सिर्फ लिगेंड ही करने में चला जाता है।
बस ये हो जाएगा टेट्रा एसीटेटो, ट्राई की जगह टेट्रा कर दो बस। 3 पे छुड़वाना चाहिए था। अच्छा 2 में नहीं आया, ओ मेरा तो नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं कहीं और लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है। इस अलग अलग रहते हैं तो याद करने में इजी रहता है, एक जगह पे डर जाता है। मुझे भी पता नहीं ना, मुझे याद आता जाता है तो मैं बताते जाता हूँ। सर हो गया बस। जी हाँ, अब कुछ बचा कुचा रहेगा वो अलग बात है, अदरवाइज इतना लिगेंड तो चाहिए ही चाहिए आपको। सर ये पेज फाड़ के ही हम उस पे लगा लेंगे दीवार पे। नहीं बेटे, पहला चैप्टर तैयार करो, मोल। पहले चैप्टर में नेमिंग का मेथड सिखाया था ना, कब 8 लगाते हैं कब 8। यस सर। यस वो अगर तैयार नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी। आगे चले। अभी देखना, हम सिर्फ 2 पेज पढ़े हैं, 1 घंटे हो गए, 1 घंटे नहीं हुए, सिर्फ 2 पेज। चलो याद करते रहना, अभी है टाइम। डाइईन, और क्या लगा दूं, और कुछ लगाऊं? चलो, ये नेमिंग नहीं है, ये एक्चुअली में लिगेंड याद करना है। SO5 है लास्ट वाला। सर ये पूरा लिगेंड है? पूरा कैसे, जो ब्रैकेट के अंदर है वही तो होगा। ये तो लिगेंड याद करना है। सर +2 चार्ज आएगा क्रोमियम पे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो सब 0 0 है, न्यूट्रल है। नेमिंग क्या बनेगी? तो टेट्रामीन। और डाइमिथाइल। डाइमिथाइल कहाँ आ गया बेटे? सर डाई इथाइलिन सर। नो नो नो, इथाइलिन डाइअमीन था। यस सर। सॉरी सॉरी सॉरी, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन था, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन था। मतलब इस पे नहीं जाना है यार। कुछ बात बनी? सर एक बार ये ना डाईइन और ईएन में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है सर, क्या लिखेंगे नहीं? कॉपी देखो। सर डाई वाला लिखेंगे ना, क्योंकि वो तो इथाइलिन डायमीन है और ये डाई इथाइलिन ट्रायमीन है। ये इथाइलिन डाइअमीन है, ठीक। यस सर। यस सर। आइडेंटेट है। और ये जो है, ये है डाई इथाइलिन ट्राइअमीन।
अमीन देखो Triam. E। तो फिर टेट्रा अमीनो। नो 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 नो, न्यूट्रल में कभी ओ नहीं लगाएंगे। टेट्रामीन डाइथाइलीन ट्राइमीन सर वो लगाते हैं ना, डबल एम लगाते हैं। अरे यार आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप इसकी नेमिंग बताने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो यस सर। बेटे ये डाई इथाइलिन ट्राई अमीन है ना, तो टेट्रा कहां से इंक्लूड कर रहे हो? अच्छा इसके लिए बोल रहे हो, हाँ ठीक है। टेट्रा अमीन डाइथाइलीन ट्राइमीन इथाइलिन डाइमीन क्रोमियम सेकेंड पर सल्फेट। जी हाँ, पर सल्फेट। सर वो एक वो होता था ना कि इसमें हम एम की जगह डबल एम लगाते थे, स्पेलिंग चेंज हो जाती थी। वो अमीन्स में ही होती है। यस सर, तो अमीन इसमें में। वो टेट्रा अमीन्स ए में डबल एम आई या नहीं आएगा? क्या डबल एम आएगा? तो देखो वो सब अभी लास्ट में हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो। पहले तो ये चार्ज को डेवलप करो और नेमिंग कैसे करोगे वो डेवलप कर लो, वो तो सेकंड का काम। तो नेमिंग सभी लोगों ने लिख लिया। टेट्रामीन डाइथाइलिन ट्राइएमीन इथाइलिन डाइएमीन क्रोमियम। इस बार क्रोमियम लगेगा, क्रोमेट नहीं। देखो क्रोमियम 2 लिखा, पर सल्फेट, या नहीं लिख पाए? यस सर। पता चले सवेरा हो गया। हाँ अच्छा चल दो। पर सल्फेट, सल्फेटो नहीं। आएगा। नो बेटे, सल्फेटो नहीं, क्योंकि वो ओके लिगेंड नहीं है, वो कोऑर्डिनेट स्क्वायर से बाहर है। ओके सर। सर एक बार लिख के बता दो ऊपर वाले का नाम। टेट्रामीन ये है ना, डाइथाइलिन ट्राइअमीन इथाइलिन डाइअमीन क्रोमियम 2 पर सल्फेट। इतना सर ये छोटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम डाई तो नहीं लेंगे ना, नहीं, इंक्लूड करेंगे जैसे उसके नाम में है ना, डाइथाइलिन। ऑलरेडी उसके नाम में है, वो लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है सर। बाहर से कुछ होता तो नहीं लेते, एक्चुअली में उसके नाम में है इसलिए। हाँ इसकी नेमिंग करो। सब +3 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ईडीटीए ये पे तो चार्ज कितना होता है? ईडीटीए पे चार्ज -4 ये आ गया। अब बताओ इसकी नेमिंग क्या होगी? तो पोटेशियम डाइथाइलिन डाइएस्टेटो क्रोमेट थर्ड। नो नो नो, ट्राई नहीं, ट्राई नहीं, टेट्रा एसीटेटो है। पोटेशियम इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो क्रोमेट 3। ओके सर, वो गलत देख लेना। फिर से बोलूं, पोटेशियम इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो क्रोमेट 3। इस बार क्रोमेट लगेगा क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। सर एक बार EM 8 और I2 में बता दो सर, कैसे कैसे लगाते हैं? बेटे IUM पॉजिटिव में लगाते हैं,
अच्छा, ये मेटल की बात कर रहे हो क्या? किसकी बात कर रहे हो? पहले ये कंफर्म करो मुझे। सर ये क्रोमियम में लगाया ना जैसे आपने, इसमें ऐसे। सुन मेरी बात, अगर कोई मेटल लेफ्ट साइड हो तो 8 लगा देना, और अगर कोऑर्डिनेट स्फीयर से बाहर जो कुछ है वो राइट साइड हो तो IUM लगा देना। बस ये ध्यान रखो, कोऑर्डिनेट स्फीयर है, उसके लेफ्ट में अगर कोई मेटल है तो हमेशा 8 लगा देना, ठीक है और अगर उस कोऑर्डिनेट स्फीयर के राइट साइड है तो 8 नहीं लगेगा, मतलब सीधा सीधा उसका नाम जो है वही लिखोगे। यस सर, थैंक यू सर। नाम पोटेशियम डाइसाइनो सिल्वर 1। पोटेशियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट। हाँ, अर्जेंटेट, दिस इज नोन एज अर्जेंटेट। ये स्पेशल है थोड़ा, सिल्वरेट नहीं, अर्जेंटेट। नेमिंग क्या बना? पोटेशियम डाइसाइनो, साइनो या साइनाइडो, अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में साइनो चलता है। पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट 1। सर एक बार अर्जेंटेट पोटेशियम लिखो पहले, पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट 1। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे, बाहर नहीं, गलत हो जाएगा। जब तक सर स्क्रॉल अप कर दो। चलो गोल्ड पे बोलो ऑक्सीडेशन नंबर। सर उसमें कुछ और नाम आएगा क्या गोल्ड की जगह? ऑरेट आता है। +3। गुड, +3। पोटेशियम टेट्राक्लोरो ऑरेट 3, गोल्डेट नहीं कहते, ऑरेट। आगे चलें। यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर +3। गुड। सभी को देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हुआ? -3 का से। यस सर, हो गया। -3 कैसे बेटे? अमोनिया होता है ना, अमोनिया में से 3 हाइड्रोजन हटाओगे तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना आएगा बेटे? -3 तो आएगा। नाइट्राइड ऊपर लिखवाया भी होगा मैंने, नाइट्राइड
नोट सर कर लिया? 4 वाले का क्या है, टेट्रा किस? टेट्रा किस। तो क्योंकि इसके नाम में ऑलरेडी डाई लगा हुआ है, तो आप फर्दर डाई ट्राई यूज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जब भी कभी ऐसे कंपाउंड हो जिसके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई हो, तो फर्दर आप डाई ट्राई नहीं यूज करोगे। 2 हो तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, लाइक दैट ये यूज करते हैं। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? ट्रिस्ट इथाइलिन डायमीन क्रोमियम और कुछ डॉक्यूमेंट देखो उसमें खोल के। नाइट्राइड। गुड। ट्रेस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम 3 नाइट्राइड। ट्राई क्या हुआ? इथाइलिन डायमीन। हाँ, आप रहने दो। सर नाइट्राइड या फिर नाइट्राइट? आपने लिगेंड की लिस्ट बनाई थी, वहां देखो, मैं नहीं बताऊंगा। सर अगर लिगेंड में होता तो एजाइडो लिखते, अगर लिगेंड में नहीं है इसलिए नाइट्राइट लिखेंगे ना। राइट। N-3 is known as nitride। एजाइड ये होता है बेटे, तो एजाइडो हो गया और ये नाइट्राइडो हो जाएगा एज ए लिगेंड। दोनों में डिफरेंस है। अभी भी कोई डाउट है तो बोलो। नो सर, सब क्लियर। वो ये 3 तो चार्ज है बेटे, ये 3 नंबर नहीं है, यहाँ मैंने 3 नहीं लगाया है। ये 3 तो सिर्फ चार्ज को रिप्रेजेंट किया है मैंने। हो गया सर, सर आ सर एक गया। बार इसकी नेमिंग रिपीट करना। हाँ, ट्रेस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम 3 नाइट्राइड, या नाइट्राइड, क्योंकि लिगेंड नहीं है तो नाइट्राइड ही लगाओगे। अगर ये चीज अंदर होता तो नाइट्राइडो कर देते। चले आगे। नोट कर लिया? तो ये सब समंदर है, खत्म होने वाला नहीं है, करते जाओ कितना भी। कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर है कोबाल्ट +3 के लिए 6, आयरन +2 के लिए सर याद करने पड़ेंगे सबके नंबर। तेरी कसम। बेटे सब के याद करने पड़ेंगे, नहीं तो कैसे होगा। पूरे +2 का सबसे मुश्किल चैप्टर है ये। सर कोऑर्डिनेशन तो हम निकालते हैं ना कंपाउंड से। को भी यही लग रहा है। आपको भी लग रहा है ना? वाह। इसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स। इसका काम भी जरा देखना तो कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा होगा। बहुत वक्त लेता है सर ये। चलो इतने से काम चल जाएगा। तो Ag प्लस का बॉन्ड होना है ना?
Ag प्लस का 2 होता है बेटा। सर सर इससे बस ये पता चल रहा है कि मैक्सिमम जो है कितने लिगेंड्स अटैच हो सकते हैं सेंट्रल मेटल से। जी हाँ, मैक्सिमम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ये। ओके सर। अगर किसी कंपाउंड में कोबाल्ट पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, इसका मतलब ये फिक्स है कि वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 6 लेना पड़ेगा, और अगर हेक्साडेंटेट लिगेंड है तो 1 ही से काम चल जाएगा। हेक्साडेंटेट का मतलब ये होता है कि एक ही लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, ऑक्टोपस की तरह से। यस सर। और मोनो का मतलब 1 लिगेंड 1। बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है, 1 लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जैसे हम लोग एक तरह से बाइडेंटेड है, 2 हाथ है ना, तो किसी चीज को टच करेंगे Yes, 2 sir. हाथ से, तो वो बाइडेंटेड हो गए हम लोग, इस तरीके सर से। तो वो हमसे ये पूछेगा कि ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? नहीं, वो ये नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट IUPAC में है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, समझ जाओगे। फिलहाल नोट कर लिया हो? यस सर। यस सर। चलो और थोड़ा इसको टेढ़ा करते हैं। डर लगा? सर करा हुआ है। गुड। मैंने जो तो किया है, पता नहीं क्या पहली बार देखा। पहली बार देखा क्या है? है। यस सर। मकड़ी का जाला है। ब्रिज लिगेंड है वो, इसे बोलते हैं टर्मिनल लिगेंड। है ना? और जो मिडिल में है, ये देखो 2 मेटल से अटैच है ना ऑक्सीजन, यस सर। तो ये कौन सा लिगेंड हो जाएगा, ब्रिज लिगेंड। ठीक, अब जरा देखिए, ध्यान से सुनना, तो टर्मिनल समझ जाओगे। ये जो कोऑर्डिनेट स्फीयर होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, या तो मेटल होगा, मेटल छोड़ के जो कुछ भी उसके अंदर मिले आपको, सबके सब क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे। क्लियर? अब बात आती है कि अगर 1 लिगेंड 1 मेटल से अटैच है तो उसे हम टर्मिनल लिगेंड बोलेंगे। बट अगर एक ही लिगेंड 2 मेटल से अटैच है तो उसे हम ब्रिज लिगेंड, ब्रिज का मतलब आप समझते हो, है ना? तो ये ब्रिज है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, बस ये बता दो। -2। ऑक्सीजन पे 0 नहीं, ऑक्सीजन से -2 सर। -2। वो O2 होता ना बेटे, तब 0 होता। डाई ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सो। ऊपर देखो अपने लिगेंड वाले लिस्ट में, तो मैंने लिखवाया होगा ऑक्सो पे -2 चार्ज। एक्चुअली में ऑक्सो आता कहां से है, उसका बेस समझो, वाटर रहा होगा, 1 हाइड्रोजन ब्रेक करोगे तो माइनस हाइड्रोक्साइड हो, 1 और ब्रेक करोगे तो ये आता है, ये है ऑक्सो। अभी समझ आया कुछ? यस सर। हाँ जी, तो -6 हो गया ना। माइनस अगर 6 है तो प्लस भी कितना होगा, 6। और मेटल कितने हैं आपके पास, 2 है, सो +3 2। जरा देखो, +3 है इसलिए 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा ये। यस सर। यस सर। 6 कैसे, जरा समझना। 4 तो ये वाटर है, वाटर मोनोडेंटेट लिगेंड, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये, और 2 और ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन से बना होगा, तो 6 हो गया। यस सर। अगर इसी चीज को ओपन करके मैं बनाना चाहूं तो ये ऐसे होगा, जैसे क्रोमियम है मेटल,
यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्रेजेंट करोगे ऑक्टाहेड्रल शेप में, तो ये तो वाटर होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है जैसा भी आया। तो ये ब्रिज वाले हो गए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, समझना। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्लियर हो गया, +3 नेमिंग स्टार्ट करते हैं। टेट्रा एक्वा, सर ये ओ के बीच में ही बॉन्ड है, दोनों के बीच में। नहीं वो तो मतलब ऑक्टाहेड्रल शेप है ना, तो वो शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई एक ग्राफ देखो तो ऑक्टाहेड्रल लगना चाहिए, दूसरा भी ऑक्टाहेड्रल लगना चाहिए, ठीक है, इसलिए बॉन्ड नहीं। हाँ, टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 म्यू। ध्यान देना, जब भी ब्रिज लिगेंड होगा तो उससे पहले आपको म्यू लगाना पड़ेगा। म्यू डाई ऑक्सो, 2 बार है ना ऑक्सो, यस सर। फिर से सेम चीज रिपीट कर दो। टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 सल्फेट। एक तो ये नाम लिख लिख के ना ऐसा लगता है सवेरा हो गया, खत्म ही नहीं होता। पहली बार इतने बड़े बड़े नाम देख रहे हैं सर। मतलब दोनों का लिखना है साइड साइड में, बीच में ब्रिज का लिख दो बस। बस म्यू लगा देना, म्यू रिप्रेजेंट करेगा कि इस कंपाउंड में ब्रिज लिगेंड है। मान ली कंपाउंड नहीं है आपके सामने, तो म्यू लगते ही आपको समझ आ जाएगा कि इसमें ब्रिज लिगेंड रहा होगा, है ना। यस। एक और नेमिंग इसकी कर सकते हैं, जितने टर्मिनल लिगेंड हो एक साथ लिख दो। सर एक बार ऑक्टा एक्वा, इसमें वाटर ने -1 क्यों दिया? क्या माइनस किया बेटे? सर इसमें वाटर ने -1 क्यों दिया? नो, मैंने वाटर में -1 नहीं दिया होगा। कहाँ दिया है? ये तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, 0 है। फिर 6 तो तभी आएगा जब इसका चार्ज लेंगे। बेटे -2 -2 तो -6 है, उसके अपोजिट +6 है ना। वाटर तो टच ही नहीं किया मैंने, वाटर तो 0 होगा ना बेटे, न्यूट्रल होता। आ गया नहीं समझ आया? आ गया सर, आ गया। गुड, ओके। ऑक्टा एक्वा म्यू डाई ऑक्सो, ऑक्टा एक्वा डाई क्रोमियम 3 सल्फेट। ये थोड़ा छोटा हो जाता है। बन गया? यस सर। चलो मैं सेम कंपाउंड लेके कुछ चेंज कर देता हूं। जैसे यहाँ पे मैं अमीन ले लेता हूँ, यहाँ पे कार्बोनेटो और यहाँ पे ऑक्सो। सर एक सी कोबाल्ट 3 है। CO3 है बेटे, दिस इज नॉट कोबाल्ट, दिस इज कार्बोनेटो। आ गया समझ? यस सर। चलो सेम मेथड है, ट्राई करो, बैठना नहीं है। बस इस बार 2 बार म्यू लगाना पड़ेगा। अल्फाबेटिकली म्यू कार्बोनेटो
ये तो +3 आएगा। ऑक्टा अमीन म्यू कार्बोनेटो म्यू ऑक्सो डाइक्रोमियम सल्फेटो। तो 3 भी आएगा पहले बीच में। अच्छा हाँ, मैं भूल गया यार, इतना बड़ा नेम था। फिर से बोलता हूँ एक बार प्लीज बच्चों। ऑक्टा अमीन म्यू कार्बोनेटो म्यू ऑक्सो डाइक्रोमियम 3 सल्फेट। ये वो यहाँ पे ये वाला लगता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो लिखा रहता है, कैसा है? सर इतने मुश्किल नाम आएंगे पेपर में? बेटे बात वो नहीं है आएगा कि नहीं, बात ये है कि सीखना तो पड़ेगा ना। ये सर इन्हीं से तो प्रैक्टिस होगी। हम्म। सर आप सेकेंड वाला बताया था ना, फर्स्ट वाला लिखेंगे तो लिखेंगे टेट्रामीन क्रोमियम 3 म्यू कार्बोनेटो म्यू ऑक्सो टेट्रामीन क्रोमियम 3 सल्फेट। जी हाँ बेटे, 100% यही हो। तो दोबारा बोलना वो वाला जो अभी बोला। अरे बेटे घर पे प्रैक्टिस करना, पता चला वो क्रॉस चेक करेंगे ना। एक के 4 नाम लिखते रहेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे। जब आपको एक तरह की नेमिंग आ जाएगी ना तो दूसरे तरह की अपने आप आ जाएगी बेटे, घबराओ मत। चलो सर जी बेटे। सर जितने आप एक नोटबुक में लिखवा रहे हैं सर, नोट्स में, बस यही पढ़ने पड़ेंगे ना? मतलब इसके ऐसा तो नहीं इधर उधर से भी आ जाएगा सर? देख बेटे, मैंने तो पेपर बनाया नहीं है ना, तो इधर उधर से आ सकता, कोई गारंटी नहीं है। ये तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। लेकिन सर आएंगे तो ऐसे ही ना। तो मेथड तो यही रहेगा ना बेटा, इतना तो बहुत हो गया ना, कहाँ। और अभी मैं बताऊं, IUPAC इस चैप्टर का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है, इसी में पजल हो गए यार आप लोग। यस सर, कंपैरेटिव तो काफी इजी है सर ये। अभी तो आपको आइसोमर मिलेगा और उसके बाद BBT CFT तो और भी मुश्किल है ना, कहाँ जाओगे? सर आप मजाक कर रहे हो ना सर? सर मजाक कर रहे हो? सही ना, नहीं नहीं मजाक तो मैं कर रहा हूं, लेकिन कोई रिश्ता नहीं है मजाक का आप लोगों से, है ना। चल नहीं बेटे, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में है। हकीकत बता रहे हैं। ये सिंपलेस्ट पार्ट है इस चैप्टर का। चलो तो 7 को डिवाइड कैसे करेंगे? 7 को डिवाइड कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे बिल्कुल, 7/2 3.5 7 डिवाइड नहीं आता। नहीं सर, मतलब वो इसका 7 आ रहा है ना, तो फिर दोनों पे क्या क्या आएगा? एक दोनों पे वही आएगा जो डिवाइड करके आ रहा है। आएगा ना, तो नहीं? चलो राइट किया आप लोगों ने? यस सर। सर 5 यस सर। इस पे -3, इस पे -2, इस पर क्या? 0 0 इस पे -1। बस यही खेल हो जाएगा आपका। अब यहीं पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट है बेटे, ये इसकी जरूरत है। जरा उस कंपाउंड में देखो तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है बंदे ने, आप वो कंपाउंड देखो। सर 6। 6। तो ये क्लियर है कि इस पे +3 ही आएगा। मेरी बात समझ गए? +3 आपको लाना पड़ेगा। अब बात आती है
कि मैंने ऑक्सीजन, सुपर ऑक्सो है। जी हाँ, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ठीक। लेकिन अब कैसे पता चला कि यही होगा ये बंदा? क्योंकि -5 तो हो चुका था और आपको -6 लेके आना था, तो ये क्लियर है कि यहाँ पे -1 रहा होगा। कुछ खेल समझ आया कोऑर्डिनेशन नंबर का? यस सर। सर यस सर। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, तो इसमें तो डिवाइड मतलब कोई भी ग्रुप हो सर, हमें वही देखना है कि मैक्सिमम वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और उसके हिसाब से हमें डिवाइड करना है कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा बॉन्ड में। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। तो इसकी नेमिंग तो मैं ऐसे बोल देता हूं, लिख लो ऑक्टा एक्वा, ऑक्टा एक्वा, म्यू कार्बोनेटो, म्यू कार्बोनेटो, म्यू सुपर ऑक्सो, म्यू कार्बोनेटो, म्यू सुपर ऑक्सो, डाइक्रोमियम, डाइक्रोमियम फॉस्फेट, डाइक्रोमियम फॉस्फेट। यही आएगा। 3 फॉस्फेट। हाँ, 3 डाइक्रोमियम 3 फॉस्फेट, गुड, 3 आएगा। इतना आई थिंक आप समझ जाओगे। एक बार रिपीट कर देता हूं फास्टली। ऑक्टा एक्वा, म्यू कार्बोनेटो, म्यू सुपर ऑक्सो, डाइक्रोमियम 3 फॉस्फेट। कोई डाउट है? नो सर। ये लो, अभी मैं चेंज कर रहा हूं यहां, आप लोग दोबारा लिखोगे अपनी कॉपी में। अभी मैंने वहां सल्फेट कर दिया, यहाँ -2, तो यहाँ क्या होगा? परऑक्सो। आप दूसरा स्ट्रक्चर बनाओगे, उसी में नहीं करोगे मेरी तरह से, ये तो खेल हो जाएगा। आगे चलें? सर बस फॉस्फेट की जगह सल्फेट होगा ना? अरे पेरोक्सो जाएगा। परऑक्सो हो जाएगा ना, सबसे बड़ी चीज तो ये, परऑक्सो। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर। सबसे बड़ी चीज तो परऑक्सो है। तो इस बार नेमिंग अपने हिसाब से चेंज कर लोगे? यस सर। इस चैप्टर ने अपना रंग शुरू में ही दिखा दिया कि मैं क्या हूं। सर एक बार इसकी नेमिंग आप डिक्टेट कर देना। ऑक्टा एक्वा, म्यू कार्बोनेटो, म्यू परऑक्सो, डाइक्रोमियम 3 सल्फेट। ठीक है सर। थोड़ा और चेंज करूं इसमें? आप फिर से लिखोगे? अब ये क्या होगा? वही वो 2, 0। डाई ऑक्सीजन हो जाएगा। मैंने देखो डाई ऑक्सीजन लिखवाया होगा वो 2 का। तो इसकी नेमिंग क्या बनेगी?
तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करना सर, ये क्लियर नहीं हुआ बीच में ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है। आपने नोट कर लिया ना? ये- मैं बता रहा हूं, पहले नोट कर लेने दो बच्चों को। सर ओ का डाइऑक्सीजन लिखेंगे ना? ये O नहीं है बेटे, दिस इज O2। O2 का O होता तब तो ऑक्सो हो जाता ना, चारों। चलो नोट कर लिया सभी लोगों ने, मैं बताऊं? सर ऑक्टा, ठीक है सर बताओ। पहले तो चार्ज देखो बेटे, ये तो क्लियर है कि PO4 पे -3 होता है, तो चेंज होने से रहा नहीं। N पे चार्ज अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि -3 होता है, तो ऑलरेडी तो +3 आ चुका है इसी से, और ये क्लियर है कि इसने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, तो +3 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको यहाँ O2 पे चार्ज कितना एज्यूम करना होगा? 0। सर मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है तो सिर्फ नाइट्रोजन ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऑक्सीजन कर ही नहीं रहा। नो 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 नो, कंट्रीब्यूट बात वो नहीं, कंट्रीब्यूट तो कर ही रहा है वो, बट तभी तो क्रोमियम का 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ ना, 4 ये वाटर और 2 ये और 1 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन से सर। ऑक्सीजन, हाँ, एक एक 1 नाइट्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से, ये तो कर ही रहा है, तभी तो 6 होगा। यस सर। आप इन दोनों चीजों को रिलेट मत करो। क्रोमियम पे +3 आया है, इस वजह से इसने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, तो 6 अगर वो बना चुका है, अगर आप इस पे -1 ले लोगे या -2 ले लोगे, तो आप देखो यहाँ क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब वो फेल हो जाएगा। तो इट मींस यस सर। आपको ये समझना पड़ेगा कि गिवन कंपाउंड में O2 क्या है, क्योंकि और दोनों चीजों को तो आप चेंज कर नहीं सकते, वेरिएबल तो यही था, इसी में जो कुछ कर सकते थे आप, या तो 0 या तो -1 या फिर -2, क्या होगा वो डिसाइड करेगा, बाकी अदर क्या है ये। यस सर। हाँ, नेमिंग बताऊं मैं? और ऑक्टा एक्वा म्यू नाइट्राइडो म्यू डाइऑक्सीजन डाइक्रोमियम 3 फॉस्फेट। यस सर। गुड। तो डाई ऑक्सीजन पहले आएगा ना? डाई ऑक्सीजन पहले नहीं आएगा सर? डाई ऑक्सीजन पहले आएगा बेटे, क्योंकि वो तो उसका डी लेंगे। डाई उसका पार्ट हो गया ना बेटे। सर नाइट्रेटो होगा ना? नाइट्राइडो होगा ना? डाई ऑक्सीजन उसके नेम में आ रहा है डी, इसलिए सर पहले आएगा वो। हाँ जी, हाँ जी, नाइट्राइडो, नाइट्राइडो है ये, IDO है। मैं बोल रहा हूं एक बार, ऑक्टा एक्वा म्यू डाई ऑक्सीजन म्यू नाइट्राइडो डाइक्रोमियम 3 फॉस्फेट। देखना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। सर नाइट्राइडो होगा। नाइट्राइडो। ठीक है सर। आज तो ना टंग टेढ़ा तो हो ही जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का यूज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे कंपाउंड्स में हो जाएगा, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। अच्छा, बहुत सारे कंपाउंड है, क्या क्या बताऊं? इसकी नेमिंग, इसको ऐसे भी लिखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, सिर्फ डोनर एटम को रिप्रेजेंट करके ईन लिख देगा। दोनों स्ट्रक्चर बनाओगे जिससे पता रहे कि हाँ
क्वेश्चन में ना राइट साइड वाला ज्यादा लिखता है, सिर्फ डोनर एटम। तो बोलो बेटा। bis ethylene diamine and nickel zero. निकल जीरो, जीरो इस बार ब्रैकेट के अंदर जीरो लिखना पड़ेगा। जीरो लिखा, जीरो गोल वाला। बस जीरो बना दो। जो नंबर वाला जीरो है ना वो बनाना, इस बार रोमन का कोई चक्कर नहीं। यस सर। बन गया सभी का? यहाँ पे 20 डाई इथाइलिन डायमीन होगा ना? बिस इथाइलिन डायमीन, बिस का मतलब ही दो हो गया बेटे, फर्दर डाई क्यों लगाओगे आप? इथाइलिन डायमीन। और सुनो, बिस के बाद ब्रैकेट रहेगा, बिस के बाद स्मॉल ब्रैकेट, इसमें इन का नाम एक लिख। बार नाम बोलना पूरा सर इसका। सब ब्रैकेट में आएगा डाइथाइल डायमीन। इथाइलिन डायमीन बेटे। इथाइलिन डायमीन। सर निकल की स्पेलिंग क्या लिखी आपने? अरे वो तो निकल कुछ भी लिख लो, निकल जीरो लिखना, बस ये ध्यान देना आप यहाँ पे जीरो। ठीक है। अच्छा, मुझे जो ये बताना था, मुझे ये बताना था इसमें कि ये देख रहे हो पेंटाडेंटेड एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, देखना जरा। 1 2 3 4 5 मेंबर एक रिंग बन रहा होगा, इसको बोलते हैं चिलेट। चिलेटिंग लिगेंड होता है ना? यस सर। नाम सुना है चिलेटिंग लिगेंड का? यस सर। यस। चिलेट्स का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। तो चिलेट्स वो नहीं बनाते, कौन? मोनोडेंटेड को छोड़ दो, बाकी सब चिलेट्स बना सकते हैं, लाइक बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, कोई भी बना सकता है। अब और की मैं नेमिंग बताऊं, H इसका नाम सर इसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का कोई चक्कर तो नहीं होता ना, बीच में कहीं कैपिटल नहीं लिख सकते? इसकी नेमिंग बताओ। पहला तो ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। +3। +3। तो क्या लिखोगे? टेट्राक्लोरो ऑरिक 3 एसिड। इस बार हाइड्रोजन की नेमिंग नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि एसिड लिखने का मतलब ही हो गया कि बाहर H+ रहा होगा, तो जब भी कभी बाहर H होगा तो आप सर यहाँ ओरेट नहीं आया। ये एसिड है ना बेटे, तो ऑरेट नहीं आएगा। ये स्पेशल नेमिंग है, टेट्राक्लोरो ऑरिक एसिड, ऑरिक 3 एसिड। ऐसे ये भी है H2PtCl4। इस पे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। +2। ओ हाँ, +2 आएगा। यहाँ पे मैं 6 करता हूँ, रुको 6 करता हूँ।
अब इसमें क्या लिखोगे? हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक 4 एसिड, हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक 4 एसिड। सर H2 पे 0 नहीं हो सकता? नहीं, बाहर है, बाहर कभी 0 नहीं आएगा, हमेशा वो कैटायनिक फॉर्म में रहेगा। ये 2H प्लस है एक्चुअली में। इसको अगर आप ब्रेक करने जाओगे ना तो 2H प्लस प्लस PTCl6 ऐसे लिखते हैं। जिसका फोर्थ था बाहर ऐसे ना। क्या हो गया नेमिंग? हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक 4 एसिड। यस सर। अब एक और कंपाउंड, ये थोड़ा और मुश्किल है। पहले तो ये देखो दोनों ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। सर 6 अगर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है तो इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +3। +3 दोनों +3 तो -6 तो +6, लेकिन +6 तो होना नहीं चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 तभी होगा जब इसका मतलब यहां क्या रहा होगा? -3 यस सर। और अगर एक कॉम्प्लेक्स पे -3 तो इट मींस दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स पे इक्वली +3, तभी ओवरऑल न्यूट्रल होगा। यस सर। ये तो 0 आ रहा था तो ये +3। एक बार इसको ध्यान से समझो और देखो कि समझ आता है जो मैं बोल रहा हूं। यस सर। यस Good. सर। अब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन है और कॉम्प्लेक्स एनायन है। अभी तक ऐसा कोई कंपाउंड नहीं मिला था आपको। कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। तो इसमें कैटायन वाले में कैटायन का रूल, एनायन वाले में एनायन का रूल, मतलब दोनों रूल एक साथ लगने वाले हैं। तो नेमिंग क्या बनेगी? हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3। क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है तो क्रोमियम लगाओगे, और सेकंड वाले में क्या लगाओगे? हेक्सा क्लोरो क्रोमेट 3। तो फर्स्ट कैटायन को ही लिखेंगे ना? हाँ, मैं फिर से बोलता हूं, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3, हेक्सा क्लोरो क्रोमेट 3। नेमिंग करो, आप ट्राई करो। सर बोलो। सर हेक्साक्लोरो कोबाल्ट 3 हेक्सा अमीन कोबाल्टेट 3। सर हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 हेक्सा क्लोरिडो कोबाल्टेट 3। क्लोरो लगाया करो, क्लोरिडो अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे नहीं कोई चलेगा, क्लोरो लगा दो। क्लोराइडो भी गलत नहीं है। -6 तो +6 तो यहाँ सर कितना? क्लोरो तो करेंगे ना? यहाँ -3 तो यहाँ +3। नेमिंग का रूल है बच्चे कि नेमिंग सबसे पहले किसकी करते हैं? कैटायन का सर। कैटायन।
इस बार आपका आईक्यू टेस्ट हो रहा था। टाइम तो इसकी नेमिंग पहले करोगे, मींस हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3, हेक्सा क्लोरो कोबाल्टेट 3। कुछ समझ आया? यस सर। सर ये बताना, वो हमने ऊपर वाले में भी ऐसे किया था या अलग किया था? नहीं, यहाँ पे कैटायन पहले ही था ना, ऊपर वाले में ठीक है। कैटायन पहले आया था। इस बार मैंने मतलब कॉम्प्लेक्स को रिवर्स कर दिया, बस ये कर दिया है ना। तो वो ऑप्शन भी मिलेगा आपको, लेकिन नेमिंग का रूल आप जानो कि नेमिंग में सबसे पहले कैटायन, जैसे हम अपना नाम पहले लिखते हैं, सरनेम बाद में लिखते हैं ना। ये इसमें पजल हो गए। नो सर। नो सर, क्लियर सर। मैंने सोचा ना कि ये बीच वाला ये स्टेप करने से बढ़िया 3-3 बांट दो ऐसे ही, तो इस वजह से मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं, गलती करके ही तो सीखना है। अच्छा, चलो सर प्लैटिनम का तो सर 4 ही होता है, तो इसको कैसे करेंगे, बांटेंगे? सर +2 आएगा ना प्लेटिनम का यहाँ। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो ना, प्लेटिनम पे +2 के लिए 4 लिखवाया कि नहीं लिखवाया? ऊपर देखो, दोनों पे ++2 आएगा। कॉपी में चेक करो, +2 के लिए 4 लिखवाया प्लेटिनम या छूट गया? सर यहाँ पे जो CN है इसका अच्छा +4, लेकिन सर +4 आ तो गया था प्लेटिनम का, और जब +4 होता है उसका तो वो तो 6 कोऑर्डिनेट बनाता है ना। अरे तो बेटे सर +2 आ रहा है मेरा। ये -2 है ना, तो कैसे आएगा बेटे? फिर हम करते क्यों सर, +4 वाले ही करते ना। मैंने प्लेटिनम +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं लिखवाया है क्या? ऊपर देखो, लिखवाया है। तो फिर प्लेटिनम लिखवाया है। +4 आता तब ना 6 होता, यहाँ तो प्लेटिनम +2 आ रहा है ना दोनों पे। अच्छा ठीक है सर। तो प्लेटिनम ठीक है सर, वो हमने ऐसे ले लिया ना कि +4 भी है इसका, तो उसको तो बांटेंगे नहीं, ऐसा लगा पहले। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो +6 कैसे लोगे? +6 के लिए तो 6 आता, लेकिन दोनों में देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख रहा है ना आपको। और ये थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं? चलो और ट्राई करो। सर हेक्सा पाइरिडिन क्रोमियम 3,
हेक्सा एसीटेटो ओहो, पायरिडीन क्रोमियम 3, हेक्सा पायरिडीन क्रोमियम 3, हाँ सही है, सही है, गुड। हेक्सा एसीटेटो कोबाल्टेट 3। ठीक। हेक्सा पायरिडीन क्रोमियम 3, हेक्सा एसीटेटो कोबाल्टेट 3। यस सर। मतलब उस तरह से कम सेट करके आपको आ जाएगा, है ना? यस सर। इसको थोड़ा सा रिवीजन सर। करोगे? क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो? एनायन की नेमिंग, एनायन एनायन की नेमिंग मैंने लिखवा तो दी सारी लिगेंड की। सर ये इसमें इस कंपाउंड में एसीटेटो लिगेंड है ना बेटे, तो हेक्सा एसीटेटो हो जाएगा ना। एसीटेट होता था ATE, वो ई हटा के ओ लगा दो बस। या और कुछ कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहते थे? सर एनायन की नेमिंग पूछ रहा था वो। तो बेटे एनायन की नेमिंग बता तो दिया उसको, पता